Hello students of standard 8 with one more topic, or you can say one more features of the Constitution of India. I am in front of you. Dear students, in last video I just talked about the parliamentary form of government, right? One of the thing I just forget to explain and inform you about the form of government, that right now whenever we will talk about the form of government in the world, that in democracy there are two form of government, the parliamentary form of government and second is the presidential form of government, right? अगर देखा जाए तो दो तरह के डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, दो तरह के गवर्नमेंट पॉपुलर हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही जो होते हैं मेन होते हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो लीडर होते हैं, जिसको कि नेता कहा जाता है उनके चुने हुए लीडरों का, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही मेजर डिसीजंस लेते हैं। मीन्स गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्ट्रियल मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कौन सा प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉपुलर है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो दिस इज इन अमेरिका। तो विच वी विद what the constitution we have, just following of the constitution of the ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ की रानी जो है बस नेम की हेड होती है, जिस तरह के हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं। वो जो होते हैं रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नॉमिनल हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। और जितने भी डिसीजंस लेना है, जितने भी पॉलिसीज बनाना है, वो प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा होता है, और बस प्रेसिडेंट की उसमें क्या होती है, सहमति होती है, एग्रीमेंट होता है, फाइनल सिग्नेचर होता है। तो और भी डिटेल्स में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नए टॉपिक के साथ, एक नए फीचर्स के साथ आपको देखें, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। काम करने में किसी को डिस्प्यूट ना हो, अपने अपने वर्क तक लिमिट हो, और अपने वर्क इन्फ्लुएंसेबल हो, वर्क जितना ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो, इसके लिए पावर को सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है, जिससे कि किसी तरह के कॉलिजन होने की कंडीशंस क्रिएट ना हो, राइट। फॉर प्रोटेक्टिंग from the any type of collision or disputes, the powers are just shared among different organs of the government. Now one word here used, that is shared. शेयर और डिवीजन में क्या डिफरेंस है? शेयर माने मतलब इस तरह से आपस में बांट लेना, ठीक है, लेकिन डिवीजन मतलब क्या हो गया, वो डिवीजन होना मतलब एक के ऊपर दूसरा सुप्रीम होगा, एक के ऊपर दूसरे को क्या करना होगा, मतलब रिपोर्टिंग करना होगा। लेकिन शेयर मतलब आपस में बैठ करके, मतलब सेल्फ कोऑर्डिनेशन के साथ उसको क्या कर लेना, कि कंपोनेंट्स बांट देना और कंपोनेंट्स में उसको वर्क करना, राइट। तो पावर्स को क्या किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है उसको डिफरेंट शेयर कर दिया गया है, और एवरी ऑर्गन्स आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग देयर ओन पावर्स एंड as per the powers they have to perform their own responsibilities, right. So powers of the government are just shared among three organs, that is legislative, executive and judiciary, right. One more thing, just see here, what do you understand by heading separation of power? Means dividing of powers, right. There are three organs of the government, and these three organs are legislative, executive and judiciary. Legislative, executive and judiciary. Whenever we talk about the legislative, then our elected representatives, जिनको कि हम वोट दे करके MLA या MP के रूप में हम जो चुनते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ, टेकिंग डिसीजंस, जो पीपल्स के बिहाफ पर, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के फॉर्म में, पीपल्स के फेस के रूप में
उनकी नीड और रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, लॉ बनाने का काम करते हैं. सो द लेजिस्लेटिव आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ. Now the second organ is executive. What just happened in executives? Groups of peoples responsible for implementing laws. इसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, उस बनाए हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसके द्वारा होता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ विच जस्ट मेड बाय द लेजिस्लेटिव. राइट, लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए नियम को इम्प्लीमेंट कराना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों से फॉलो करवाना, ये काम एग्जीक्यूटिव, उसको किस ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करवाना है. अब मान लो कि दिल्ली के पार्लियामेंट में लॉ बना और वो लोगों के तक कैसे पहुंचेगा, तो इसको क्या है, डिफरेंट स्टेट के माध्यम से, डिफरेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से, डिफरेंट स्टेट के माध्यम से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल उसके डिपार्टमेंट है उससे लोगों के द्वारा तक उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है. सो द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing the law just made by the legislative. So the executives, now here it is important to understand who are examples of executive. जैसे police is responsible for maintaining law and order, right? Whatever the law is made at the floor of the parliament, all those law regarding law and order are just implemented by the police. पुलिस को कानून व्यवस्था मेंटेन करके रखना है, और उस कानून व्यवस्था को बनाएगा कौन, तो लेजिस्लेटिव से वो कानून बन के जो आती है उसको पुलिस इम्प्लीमेंट कराएगा. ठीक है, उसी तरह से मतलब सिविल लॉ से रिलेटेड है तो डीएम्स होते हैं. तो इसके अलावा यह देखा जाए तो पीएम या जो भी मतलब आपको एमपीज होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव्स के पार्ट है, क्योंकि वो किसी न किसी मिनिस्ट्री, किसी न किसी कमेटी के वो मेंबर्स होते हैं. सारे एमपीज में क्या होता है, सारे एमपीज या स्टेट में देखा जाए तो एमएलएज को कोई ना कोई मिनिस्ट्री उनके हाथ में होता है, किसी न किसी विभाग के वो क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव्स के ही पार्ट्स होते हैं. ठीक है, और पीएम जो अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एमएलएज, एमपीज, सीएम, these are just the executives of our country also, right? Elected representatives डायरेक्टली लॉ बनाने तक वो हैं, लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जब गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव्स के भी पार्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, अगला देखते हैं. इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पर देखा जाए, एग्जीक्यूटिव इज जस्ट आंसरेबल, एग्जीक्यूटिव इज जस्ट आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है उसको एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है. इसलिए आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव. नाउ द थर्ड ऑर्गन इज द जुडिशियरी, इन विच इसमें क्या है, अब जो कानून बनाया गया, जो इंप्लीमेंट कराया गया, उसको मॉनिटर करने का काम जुडिशियरी करती है कि जो लॉ बनाया गया वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कानून लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, इसको मॉनिटर करने का, इसको सुपरवाइज करने का और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का. व्हाट इज रिटेन ऑफ एनी लाइन और एनी स्टेटमेंट और आर्टिकल इज जस्ट एक्सप्लेन्ड बाय जुडिशियरी. तो जुडिशियरी क्या है, लेकिन जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट ऑर्गन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से इसे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा गया है. जुडिशियरी के डिसीजंस में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है. हालांकि देखा जाए तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों ही ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है और अपने पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अपना वर्क को ये परफॉर्म करते हैं. लेकिन जुडिशियरी जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है. कहता है एक बार जुडिशियरी के किसी जज को या चीफ जस्टिस को एक बार प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट कर देता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी उसे डायरेक्टली और आसानी से नहीं हटा सकते हैं. राइट, सो द जुडिशियरी is under which the system of court in the country, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
ये सारे पूरे कंट्री में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट होता है, डिफरेंट स्टेट्स में स्टेट मतलब क्या है हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे में आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 2 तरह के कोर्ट होते हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी आप नीचे आओगे तो सब डिवीजन कोर्ट होता है, सीजीएम आदि। तो आप देखेंगे, आप पूरे चैप्टर्स में देखेंगे तो हम लोग इसको इंडिविजुअली अलग अलग ऑर्गेन्स को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और प्रत्येक एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो या जुडिशियरी हो, पूरी सिविक्स सिस्टम जो आप देखोगे 8 में पढ़ना है वो सारा कुछ इसी में है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। अभी बस ये समझे कि गवर्नमेंट के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, शेयर कर दिया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन के बीच में टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावर्स को क्यों शेयर किया गया है। पावर्स इज शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन्स। पावर्स को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन अपने पावर का गलत यूज ना करे, मिसयूज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट ऑर्गन्स को पावर को डिवाइड कर दिया गया है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स अपने मन से मर्जी नहीं करने लगे, इसके लिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अपनाया गया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट each of these organs should exercise different powers। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि सारे ऑर्गन्स अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, और इसके कारण से क्या होता है, और इसके कारण से इट डेवलप सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। डिफरेंट ऑर्गन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी अपने वर्क को परफॉर्म करें, इसलिए और सभी इसलिए चेक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर्स के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे, पावर्स के बीच में बैलेंस मेंटेन रहे, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है, राइट। अब मान लो कि लेजिस्लेटिव चुन करके आया और अपने मर्जी से कानून बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी बना दिया, वो पीपल्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, this can be arised issues by the judiciary system। As I told you, the judiciary has power to explain the real meaning, the actual and the real meaning of the statement or article just mentioned in Indian Constitution, right। अब कहता था कंफ्यूजन बिटवीन, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में क्या है, पावर्स का डिवीजन है, तो उनके बीच में पावर का बीच में के लिए लेकर के किसी तरह का डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, ठीक है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, पावर्स आर जस्ट सेपरेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को सेपरेट किया गया है जिससे कि डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, राइट। इसको डिटेल्स में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे जब इंडिविजुअली हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे, राइट। So I think it is clear to everyone, the separation of power is an important feature of Indian Constitution, as there is not any type of dispute be create among different organs of government, right। So with one more features, right, we will come in front of you in next video. Thank you, have a nice day, bye bye।